बिसार तालाब स्थित शहर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के 14 छात्र छात्राओं ने एक बार फिर इस सत्र में अपने शानदार प्रतिभा व उत्कृष्टता दिखाते हुए आईआईटी जेईई एडवांस में सफलता का परचम लहराते हुए संस्थान व ज्ञाजी का नाम रोशन किया है। छात्र अभिषेक कुमार इंस्टीट्यूट टॉपर रहे, वहीं श्रेया कुमारी सेकंड टॉपर रही। सभी सफल छात्र छात्राओं को ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर भीमराज प्रसाद ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए उनके संघर्ष, मेहनत और काबिलियत की सराहना करते हुए कहा कि इन सभी छात्रों ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। छात्रों की लगातार हो रही सफलता से उत्साहित संस्थान के एमडी भीमराज प्रसाद सर ने जल्द ही संस्थान का एक और नए भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया, छात्रों के पठन पाठन और बेहतर सुविधा प्रदान के लिए सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। भवन में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल रहेंगे। सभी कमरे फुली एयर कंडीशन होंगे। बड़े शहरों के तर्ज पर कंपटीशन के लिए सारी व्यवस्था छात्रों के लिए होगी। उन्होंने दावा किया कि अगले सत्र में संस्थान का रिजल्ट इससे कई गुना बढ़ जाएगा। आउट हुआ है जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने आईआईटी एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, आईआईटी मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने आईआईटी एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना आईआईटी एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्ज़ाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप हो रहे होते हैं वो आगे चलकर 4-5-10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। मैंने आज के स्पीच में कहा है बच्चों से कि डिप्रेशन को पहचानिए। अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो उसे पहचाने कि उसका पहचान क्या है। आपका बच्चा अकेले रूम में रहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, आपके फैमिली के बीच में हंसना नहीं चाहता है, वह किसी माहौल में जाने से डरता है, घर से निकलने से डरता है, तो ये कई पहचान है डिप्रेशन का। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि हम में ऐसा कोई लक्षण आ गया है कि मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूँ, उस फैमिली के मेंबर के भीड़ से, शादी ब्याह से, हंसी मजाक से, नाच गाना से, इंटरटेनमेंट से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है हमारे मन में एक भावना आ गया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप असफल हुए हैं, यह कोई लास्ट चांस नहीं है। आगे चलकर आपके पास बहुत सारे सफलता के कड़ियाँ मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये स्टेज छूट गया, हम दूसरा स्टेज को पकड़ेंगे। तो ये सब बातों को जब मैंने बताया तो बच्चे ने काफ़ी अच्छे से ग्रहण किए और उन्होंने कहा है कि सर ये चीज़ अब हमारे जीवन काल में नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों का हौसला बनाना। 14 रिजल्ट के साथ
हमारे अभी स्कूल गुरुकुल का फर्स्ट टॉपर रहा है। और श्रेया कुमारी जो इस इंस्टीट्यूशन का सेकंड टॉपर रही है। और सभी में आपस में कंपटीशन करवाया जाता है। इसके साथ एक बहुत ही नीचे से ऊपर जा करके स्टूडेंट जो है मनीषा कुमारी आई है। मनीषा कुमारी का पोजीशन काफी नीचे था, जो ये मेहनत करके काफी ऊपर आई है। इसके चलते जो ऊपर में कोई लड़की थी, उसका मनोबल टूटने लगा कि ये कैसे आगे बढ़ गई। तो ऐसा नहीं सोचना है, कोई भी स्टूडेंट जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए तान्या कुमारी ये मेहनत लगातार कर रही है और इसके बाद इसमें सफलता प्राप्त हुआ। तो 14 बच्चों का एक छोटे इंस्टीट्यूशन में सफल होना ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 चांद लग गया है, क्योंकि 15 साल एक्सपीरियंस डायरेक्टर झन्ना लाल सर IIT BHU से और बालकिशन सर IIT BHU से जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोगों के साथ मिल गए हैं। आप रिजल्ट जो 14 देख रहे हैं, आप 1 साल इंतजार कीजिए। अगला साल जो हम लोगों का रिजल्ट होगा वो किसी ने अनुमान नहीं किया है, न रैंक में न संख्या में। इतना बढ़िया रिजल्ट अगला साल से हम लोगों का आने वाला है कि आप मेरे बात को नोट कर सकते हैं। और गर्ल्स का एक ही में हॉस्टल है और यही टीचर्स भी रहते हैं और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगला वर्ष से इसी बिल्डिंग 5 मिनट हमारा दूसरा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, जहां पर एक बिल्डिंग में बॉयज कैंपस होगा हॉस्टल के लिए और दूसरी बिल्डिंग गर्ल्स के लिए होगा। हम गया में वो ऐसा व्यवस्था देना चाह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में सभी क्लासरूम और सभी हॉस्टल के रूम फुल्ली AC हो, जैसे रांची, पटना, कोटा, दिल्ली में होता है। गया शहर के अच्छे बच्चों को, अच्छे घराने के बच्चों को ऐसा सुविधा दिया जाएगा कि गया से बाहर जाने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह पूरा बिल्डिंग ही जो हॉस्टल होगी वह बिल्कुल फुल्ली AC होगी। दूसरा प्लान हमारा आगे है कि नीट का जो बैच है और IIT का जो बैच है उसे बिल्कुल अलग रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें केवल और केवल नीट पर फोकस किया जाएगा। नीट में 10-10 बच्चों को रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ यहाँ फ्री दिया जाएगा जो मेरिटोरियस होंगे। अगला साल से हमारा नीट का इसी साल से विशेष ध्यान पर आ गया है और इसे बनाने में हमें मात्र 2 साल लगेगा। तो नीट के लिए और IIT JEE के लिए दोनों हम बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाले हैं। हम 3 महीना में हमारा लाइब्रेरी बन जाएगा। हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग जो क्लास के पीछे से होता है, जिसमें बच्चे एक सॉफ्टवेयर ऐप में उस पढ़ाई को देख सकेंगे, अनुपस्थित होने के बाद भी उसकी व्यवस्था की जा रही है। बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट जो 12 का आता है वह संतोषजनक नहीं था हमारे पास, इसलिए इस बार हमने 12 में परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक नया व्यवस्था किया गया है। इसमें अलग से टीचर हायर किया गया। बच्चे अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें। और गया शहर तो ऐसे भी बुद्ध की धरती है, बुद्धि की धरती है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार है। क्या आपने अचीव किया? मैंने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है विद रैंक CRL रैंक 8253 और इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मैं ये अचीव नहीं कर पाती। दो प्रेशराइज होने की वजह से मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, बट मैं जानती हूँ कि मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे हार्ड वर्क करना सिखाया है एंड मैं आगे भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आगे क्या एम है आपकी? आगे IIT जाना है और अच्छा जॉब जितना और अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और श्रेया कुमारी एडवांस परीक्षा 2025 में जनरल रैंक से 7462 रैंक हासिल किया और OBC रैंक से 1587 रैंक हासिल किया। कैसे ये संभव है? ये सब मेहनत और थोड़ी उससे ज़्यादा मेरे शिक्षक की मेहनत मेरे प्रति, और वो उन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया और टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन में गाइड करते गए। बस टीचर्स को फॉलो मैंने अच्छे से किया
और वो जो भी कहते गए उनको फॉलो किया, टेस्ट अच्छे से दिया, उसका एनालाइज किया और एग्ज़ाम में बस जो जेन्युइन था वो करके आया। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरा घर सोनपुरा पिपरा डुमरिया है। ये एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया है। मेरा मार्क्स 100 था और ओबीसी रैंक 4233 था और सीआरएल रैंक 16,000 का आसपास था। कैसे संभव हो पाया? ये पूरा श्रेय मतलब इस इंस्टीट्यूट को जाता। अगर जो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को 100% स्कॉलरशिप, रहना खाना ये सब फ्री नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा लूम बनाते हैं दूसरे घर में जाकर और मम्मी भी दूसरे घर में कपड़ा बनाने जाती है। नाम बता दो। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं मानपुर पटवा टोली में रहती हूँ।